ट्वेल्थ मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 के होम साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो बिल्कुल ओरिजिनल है और ये 5000% ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, आप इस वीडियो को देख करके एग्जाम देने जाइए और एग्जाम देने के बाद आके फिर वीडियो को देख के मिला लीजिएगा क्वेश्चन और उत्तर, और फिर उसके बाद में कमेंट में बताइएगा कि ये ओरिजिनल था या फेक था। ठीक है, ये 5000% बिल्कुल ओरिजिनल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि प्रसूता के लिए प्रसव के बाद कौन सा घंटा निर्णायक होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला घंटा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे गर्भावस्था के दौरान क्या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। गर्भ अवस्था के दौरान ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 40। फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे प्रसूता को भोजन में क्या क्या दिया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि खिचड़ी, दूध और दलिया ये सभी प्रसूता को दिया जाना चाहिए। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शैशव अवस्था। यानी इसी अवस्था में शरीर की महत्वपूर्ण विकास होती है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रसूता के कमरे का तापमान कैसा होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिशु के अनुसार और प्रसूता के अनुसार, इन दोनों के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी में है ए और बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में शिशु का रोना किस बात का परिचायक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्वस्थ होने का। ठीक है, चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जन्म देने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सालय। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गर्भ में शिशु का पोषण कैसे होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माँ के रक्त से। माँ के रक्त से ही पोषण और ऑक्सीजन मिलता है, तो मेन यही होगा माँ के रक्त से। ठीक है, क्योंकि माँ के रक्त से ही ये दोनों मिलता है, तो ऑक्सीजन और पोषण नहीं होगा, मेन क्या होगा, माँ के रक्त से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में शिशु जन्म के बाद कब मलमूत्र को त्याग करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 से 8 घंटे। ठीक है, चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कैल्शियम की प्राप्ति का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी दूध, पनीर और दही, इन सभी से कैल्शियम की प्राप्ति होती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शिशु को स्तनपान कब नहीं कराना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संक्रमण होने पर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है, तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माँ एवं शिशु की। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में है आहार आयोजन महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन में है शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, माँ का दूध। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन डैश डैश से कम होता है, यानी कितना, 2 से 2.5 किलो का जो बच्चा होता है वो अपरिपक्व होता है, यानी अनहेल्दी होता है। ठीक है, चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20। फिर 18 नंबर क्वेश्चन में है कि शिशु की श्वास क्रिया में क्या सहायक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जन्म के समय पूर्ण अवधि के शिशु का औसतन भार होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 से 3.5 किलो का। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। शिशु का कौन सा अंग कार्यशील होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय। ठीक है, चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन में है कि शिशु के लिए नींद कैसा लक्षण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम लक्षण। 22 नंबर क्वेश्चन में है आहार नाल को काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो सकता है इसमें ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, लेकिन कैंची, डॉक्टर कैंची का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में है नवजात शिशु के लिए वस्त्र होने चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नवजात शिशु जन्म के समय कैसा होता है,
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असहाय अबोध। 25 नंबर क्वेश्चन में है, शिशु के संपूर्ण शरीर को साफ करके किस तेल की मालिश की जानी चाहिए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैतून का तेल। क्वेश्चन में है, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टीका लगाने की व्यवस्था कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य केंद्र में। इस नंबर क्वेश्चन में है, प्रसव की क्रिया लापरवाही, अज्ञानता व कुप्रबंधन से गंभीर हानि हो सकती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रसूता और जन्म लेने वाले शिशु को। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्त्री जीवन की सर्वाधिक कष्टदायी अवधि कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसव का समय। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, अपरा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह नाल जो माँ तथा शिशु दोनों से जुड़ा होता है। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर में देखेंगे, प्रसव कक्ष में तस्वीर लगानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हष्टपुष्ट शिशु होगी। ठीक है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।